अमेज़न जंगल में 3 दिन अकेले लड़के की जिंदगी और मौत की लड़ाई। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए न सिर्फ जंगल की बेरहमी का मुकाबला किया, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए खौफ, ज़हनी कमजोरियों और शदीद मुश्किलात को भी शिकस्त दी। ये वो कहानी है जब एक आम लड़का जो बस अपने दफ्तर के काम के लिए एक मामूली सी परवाज पर जा रहा था, मौत के करीब पहुंचकर जिंदगी का असल मफहूम सीखता है। मेरे लिए ये एक मामूली सी परवाज थी जो दफ्तर के काम के लिए दूसरे मुल्क जा रहा था। मैंने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट के रास्ते पर चला गया। एयरपोर्ट पर मामूल के मुताबिक रश था और मैंने अपने सफर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, मगर ये मामूली सा सफर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर बनने वाला था। जहाज में बैठते वक्त मैंने खिड़की से बाहर का मंजर देखा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरी तकदीर का हिस्सा बनने वाला था। उस वक्त तक मैं समझता था कि जिंदगी इतनी सादा है और हम जो करते हैं वो महज एक रूटीन है। मैं गलत था। परवाज के चंद घंटों बाद अचानक जहाज में एक धचका आया और फिर मैंने वो लम्हा देखा जब जहाज एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरने लगा। मेरा जिस्म तकलीफ से हिल रहा था और फिर सब कुछ स्याह हो गया। मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को जंगल के अंदर पाया। जहाज का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था और वहां कोई नहीं था सिवाय चंद जख्मियों के जिन्हें मैं बचा नहीं सका था। जंगल की गहराइयों में मुझे कोई निशान नहीं मिल रहा था और मैं अकेला था। दरख्तों के दरमियान खौफनाक सन्नाटा था, जैसे जमीन पर कुछ भी नहीं था, बस हम और जंगल की दरिंदगी। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो था, पानी कहाँ से मिलेगा। मैंने कुछ दरख्तों से रस निकालने की कोशिश की, मगर वो रस ज्यादा पीने के काबिल नहीं था। जंगल में मौजूद दूसरे फल भी ज्यादा मददगार नहीं साबित हो रहे थे। फिर मैंने शिकार करने का फैसला किया। मैंने कुछ पत्ते और रस निकालकर अपने लिए एक छोटा सा कैंप बनाया, लेकिन जैसे ही मैं खाने की चीजों को ढूंढने निकला, अचानक एक जोरदार आवाज आई। मैंने दरख्तों के दरमियान एक बड़े जानवर की शक्ल देख ली। दिल में एक ही सवाल था, क्या ये मुझे मारने के लिए आ रहा है? मेरी जान बचाने के लिए मैंने फौरन एक दरख्त की ओट में छुपकर अपनी सांसें रोक ली। मैं जानता था कि अगर मैं इन जानवरों से बचना चाहता हूं तो मुझे अपनी पनाहगाह मजबूत करनी होगी। मैंने जंगल में फैले हुए चट्टानों, पत्ते और लकड़ियों का इस्तेमाल किया और कैंप की पनाहगाह को इतना मजबूत कर लिया कि वो दरिंदे मेरे करीब ना आ सके। दूसरी रात जब मैं कैंप में लेटा था, अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई। जंगल में गरज चमक और तेज हवाओं ने मेरी हालत मजीद खराब कर दी। मेरी छोटी सी पनाहगाह के नीचे पानी आ गया और हर तरफ कीचड़ फैल गई। अब मेरे लिए जंगल का खौफनाक माहौल और बारिश दोनों एक साथ थे, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जंगल में दरख्तों के नीचे छुपकर अपनी पनाहगाह की बुनियाद दोबारा मजबूत की। इस दौरान मेरे दिमाग में यह सवाल गूंज रहा था कि अगर ये बारिश रुक न सकी तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? फिर एक रात जब तूफानी बारिश थम चुकी थी, मैंने जंगल में कुछ जले हुए दरख्तों की तरफ देखा। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये जलते हुए दरख्त शायद मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने जलती लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए आग जलाकर रात गुजारने की कोशिश की। वो एक कामयाब कदम था, मगर मेरी आजमाइश अभी बाकी थी। तीसरे दिन जब मैं खुराक की तलाश में था, मेरी जिस्मानी ताकत खत्म हो चुकी थी। जहनी तौर पर भी मेरी हालत खराब हो चुकी थी। जंगल के अंदर वक्त का गुजरना मुझे नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा था और मैंने सोचा था कि शायद अब मैं वापस न जा पाऊं। मुझे याद आया कि मैं बचपन में किताबों में पढ़ता था कि अगर इंसान अपनी जहनी हालत को बेहतर करे तो वो किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। मैंने अपने दिमाग को साकित किया और खुद से कहा कि ये जंगल सिर्फ एक मकाम है और मुझे इसमें अपनी बका की लड़ाई जीतनी होगी। ये वो लम्हा था जब मैंने तय किया कि मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, चाहे इसका मतलब अपनी तमाम तर तवानाई सर्व करना हो। मैंने दरख्तों के दरमियान एक नई राह निकाली और अगले कदम के लिए खुद को तैयार किया। आखिरी दिन जब मैं अपनी हालत के बावजूद जंगल में जिंदगी के आखिरी आसार तलाश कर रहा था, अचानक मुझे दरख्तों के दरमियान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ये वो लम्हा था जब मेरी तमाम तर थकावट और खौफ खत्म हो गए। मैंने अपनी जगह दिखाने के लिए जले हुए दरख्तों से सिग्नल बनाने की कोशिश की और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो हेलीकॉप्टर मेरे करीब आया। जब मुझे बचाया गया
तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं ये सब कुछ हिम्मत के बगैर कर पाता? 3 दिन का ये तजर्बा ने मुझे ये सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है। जब तक आपका दिमाग मजबूत हो, आप किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। ये तजर्बा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अब मैं जानता हूँ कि जिंदगी में हर लम्हा कीमती होता है, और अगर आप अपने अंदर की ताकत पहचान कर उसका दुरुस्त इस्तेमाल करें तो आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। वो 3 दिन, वो जंगल और वो खौफनाक लम्हे, सब कुछ मेरे अंदर की ताकत को जाहिर करने के लिए था। मैंने सीखा कि जिंदगी कभी भी उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है, और जब तक आपकी हिम्मत जीतती रहती है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।